परिचय। भटकते मन को एकाग्र करें। क्या आपको अपनी जिंदगी का मकसद मालूम है या अपने पर्पस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं आप? मतलब अपने मकसद को खोजने के चक्कर में एक काम को करते हुए आप दूसरे पर पहुंच जाते हैं। वहां भी जब कुछ समझ नहीं आता तो आपका दिमाग तीसरे पर शिफ्ट हो जाता है या फिर आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग करने में माहिर हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना चाहिए। अच्छा, आप सचिन तेंदुलकर को तो जानते ही होंगे। अगर वो क्रिकेट को बीच में छोड़कर इंजीनियरिंग करने में जुट जाते तो शायद हम उन्हें जान ही ना पाते। हाँ, उनको अपने जीवन में कुछ सफलता मिल गई होती, लेकिन वो सब कुछ कम होता जो आज सचिन के पास है। उन्होंने एक साधारण सचिन से लेकर भारत रत्न सचिन तक का सफर तय किया। ये सब उन्हें एक ही काम को बार बार लगातार करते रहने की वजह से हासिल हुआ। इसी तरह हम रोनाल्डो को उनके फुटबॉल की वजह से, दलाई लामा को उनके पीस यानी शांति की वजह से जानते हैं। ऐसे ही हम बहुत से महान लोगों को उनके एक काम की वजह से जानते हैं। सारे बड़े लोगों को अपनी लाइफ का पर्पस मालूम होता है, इसीलिए उन्हें अपने जीवन का मकसद हासिल करने में आसानी होती है। जी हाँ, आज मैं आपके लिए जो किताब लेकर आई हूँ वो आपके भटकते दिमाग को एकाग्र करेगी। और जीवन का रहस्य भी यही है, एक चीज को खोजना और फिर उसके माध्यम से सफलता को हासिल करना। आज हम बात करेंगे ओनली वन थिंग की। इस किताब के लेखक जोड़ी ने अपने जीवन अनुभव से जाना कि दुनिया में जितने भी फेमस लोग हैं ना, वो अपनी एक चीज की वजह से जाने माने लोगों में शुमार हैं। यही चीज दुनिया को समझाने के लिए अमेरिका की एक जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी के को फाउंडर गैरी केलर ने अपनी ही कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जे पापसन के साथ मिलकर इस किताब को लिखा। गैरी पहले भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर कई किताबें लिख चुके हैं। वो एक रियल एस्टेट फ्रेंचाइजी कंपनी केलर विलियम्स रियल्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। पापसन बेस्ट सेलर किताब द मिलियनेयर रियल एस्टेट एजेंट के लेखकों में से एक हैं। दुनिया के सभी महान लोग जानते थे कि उनकी जिंदगी में जितना समय है उसमें वो सभी कामों में सफल नहीं हो सकते, लेकिन अगर वो किसी एक काम को करते हैं तो उसमें सफल होने के लिए उनके पास बहुत सारा समय है। इसीलिए उन्होंने अपने एक काम पर खुद को फोकस किया। आज हम मार्क ज़करबर्ग को इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को एक चीज पर केंद्रित किया, फेसबुक पर। उन्होंने अपनी जिंदगी का पूरा टाइम फेसबुक को दिया और आज वो दुनिया के सबसे अमीर 5 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। आज उन्होंने ये मुकाम अपने वन थिंग की वजह से हासिल किया। अगर आपको असाधारण सफलता पानी है तो आपको असाधारण सोचना भी पड़ेगा। आपकी सोच भव्य होनी चाहिए, सोचने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ों को सोचने के बजाय एक चीज़ पर फोकस करें, फिर उसको प्राप्त करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को एक ही जगह लगा दें। जब आप उस चीज़ को प्राप्त करेंगे तो आपके पास खुद की एक पहचान होगी। आप विज्ञान का ही उदाहरण ले लीजिए ना। अगर किसी ने बाउंड्री से बाहर जाकर चीज़ों के बारे में सोचने की हिम्मत न जुटाई होती तो हम बहुत सी बातों से अनभिज्ञ रह जाते, है ना। आज के दौर में लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी वन थिंग क्या है। कभी कभी आप पूरे दिन मेहनत से काम करते हैं, लेकिन जब आप रात को अपने पूरे दिन का जायजा लेते हैं ना, तो आप पाते हैं कि पूरे दिन की मेहनत का कोई परिणाम ही नहीं निकला। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने फोकस होकर काम ही नहीं किया। आपने इतना ज़्यादा काम करने की कोशिश की कि आपका कोई भी काम पूरा हुआ ही नहीं। इसलिए बहुत से लोग बहुत समय में भी कुछ नहीं कर पाते और बहुत से लोग उसी समय में ही बहुत कुछ कर जाते हैं, है ना। आपको मेहनत से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। आइए इस बात को इस फेमस कोट से समझते हैं। अगर आप 2 खरगोशों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ एक भी खरगोश नहीं आएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस किताब को किस मकसद से लिखा गया है। लेखक आपको समझाना चाहते हैं कि आप अपनी एक बेस्ट चीज़ पर फोकस करें। वो बेस्ट चीज़ ना आपको खुद खोजनी है, और यही है जीवन का रहस्य। ब्रूस ली ने कहा था कि उन्हें उस इंसान से डर नहीं लगता जिसके पास 1000 किक का ज्ञान है, उन्हें तो बस उस एक आदमी से डर लगता है जिसने एक ही किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। उसी तरह इस दुनिया में भी 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बहुत सारे कामों को एक साथ करते हैं, दूसरे वो जो एक ही काम को बार बार करते हुए उसमें महारत हासिल करते हैं। तो हम भी अपने गोल को हासिल करने के लिए द वन थिंग के रहस्य को अच्छे से जानेंगे। इसमें हम सोसाइटी के उन 6 झूठ के बारे में भी जानेंगे जो हमें बताए गए हैं, जैसे कि लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड वे में जीना, वगैरह वगैरह। हम आगे डोमिनो इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा डोमिनो अपने से 50 गुना डोमिनो को गिरा सकता है।
80 और 20 के प्रिंसिपल को भी समझेंगे कि कैसे हमारे 80% परिणाम हमारे 20% कामों से मिलते हैं। आगे हम फोकसिंग क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। बस हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि इस दुनिया में असाधारण मुकाम को हासिल करने के लिए असाधारण काम करना पड़ता है। उसके लिए हमें अपनी वन थिंग पर फोकस करना पड़ेगा। हम इस किताब में ये भी जानेंगे कि हमें ना कहना आना चाहिए। कभी कभी हम उन कामों के लिए भी हाँ कह देते हैं जिनको करने से हमें ना कोई लाभ नहीं होता, या जो इम्पोर्टेंट तो दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं। आगे हम ये भी जानेंगे कि हमें अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे निकलना चाहिए, कम समय में अच्छे रिजल्ट्स हम कैसे पाएं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, अपनी टेंशन से कैसे उबरें, अपनी ऊर्जा का संरक्षण कैसे करें और उसका सही उपयोग कैसे करें, वगैरह वगैरह के बारे में। तो आइए सीखने के इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं। लेकिन अपने अगले चैप्टर पर जाने से पहले ज़रा जॉश बिलिंग्स का ये कोट ज़रूर सुनिए। आप एक डाक टिकट की तरह किसी चीज़ से तब तक चिपके रहें जब तक कि उसे कोई प्राप्त ना कर ले। भाई वाह। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं द वन थिंग के अगले चैप्टर पर।